परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, भस्मासुर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे, मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। मैं दोहराता हूं, ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगाई और बेशर्मी का सामान। आज की बड़ी खबर, अभी जब प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था उससे कुछ क्षण पहले आई। उदय भान, कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष, राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान, जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, ये कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है। सारे तथ्यों को देखते हुए संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। आप संविधान को दिखाते थे, कभी संविधान पढ़ते, कभी जानते उसकी मूल भावना क्या है, कभी समझते अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध, इसकी भी एक मर्यादा और सीमा होती है। सबसे पहले संविधान की प्रतिलिपि है, राहुल गांधी जी ने कभी पढ़ी नहीं। यह देश का दुर्भाग्य है, मैं पुनः कहूंगा कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भारत का नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी जी, ये केवल आपके लिए पढ़ रहा हूं, भारत का हर नागरिक इस संविधान का पालन करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि यही वो सूत्र है जो हर भारतीय को एक दूसरे से बांधता है। अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध करना, यह अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद 19 कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन आर्टिकल 19(2) का क्लॉज कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। यहां पब्लिक ऑर्डर की बात बिल्कुल थी, पूरे विश्व के हेड ऑफ स्टेट्स वहां थे। आप उस व्यवस्था को भंग करना चाहते थे, और भगवान ना करे अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती, तो यही राहुल गांधी चाहते थे
कि जो भारत की छवि है उस पे भट्टा लगे, दाग लगे। लेकिन साधुवाद है दिल्ली पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का, उन्होंने इन सभी अराजक तत्वों को पकड़ा और कोई घटना ना घटे यह सुनिश्चित किया। दूसरा, डिसेंसी। एआई समिट, पूरे विश्व की एआई समिट भारत में हो रही है। 20 राष्ट्र अध्यक्ष भारत में हैं। आपको विरोध करना था, डेजिग्नेटेड साइट्स हैं दिल्ली में, वहां जाके विरोध करते। स्थान, समय, क्या यही समय था? वो मुद्दा आप एआई समिट खत्म होने के बाद भी उठा सकते थे, पहले भी उठा सकते थे। तो बीजेपी नेता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट में भी बता दें कि उदय भानु को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो अब आगे की जांच के लिए पुलिस रिमांड में ले जा चुके हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चिप जो है वो आप देखेंगे गाड़ी को पूरे तरीके से जो पर्दे से कवर किया गया है और आप दिल्ली पुलिस की बसेस को पीछे देख रहे हैं जो कि एस्कॉर्ट करते हुए इस गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। 4 दिन की पुलिस कस्टडी, कड़ी सुरक्षा के बीच में उदय भानु चिप को अब यहां से क्राइम ब्रांच अपनी कस्टडी में लेकर निकल रही है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे थे जो कि लगातार नारेबाजी जो है वो यहां पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बसेज और इन बसों में कड़ी सुरक्षा के बीच में उदय भानु चिप को यहां से ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको मैं अगर तस्वीरें दिखा दूं तो एक तरफ का ट्रैफिक पूरे तरीके से रोक दिया गया, लेकिन जिस तरीके से भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई और उसी भीड़ के बीच में उदय भानु चिप को लेकर नारेबाजी यहां पर हुई। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे। 4 दिन की पुलिस कस्टडी, इस पुलिस कस्टडी में हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण लार्जर कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अब 4 दिन उदय भानु चिप जो है वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहेंगे। और आप कोर्ट के बाहर की तस्वीर भी यहां पर देख लीजिए। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो आपको यहां पर साफ तौर पर खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन अब ये 4 दिन उदय भानु चिप जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट ने कस्टडी दी है। मास्टरमाइंड उदय भानु चिप को बताया गया है और उसी एंगल पर आगे जो जांच है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच अब करती नजर आएगी। परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा भस्मासुर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। मैं दोहराता हूं, ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगाई और बेशर्मी का सामान।